पृथ्वी 7.3 बिलियन लोगों और 1.5 मिलियन से अधिक विभिन्न प्रजातियों के जानवरों, कीड़ों और पौधों का घर है जो 7 महाद्वीपों में फैले हुए हैं। पृथ्वी हमेशा 7 महाद्वीपों से मिलकर नहीं बनी थी। 1 अरब साल पहले दुनिया बहुत अलग थी क्योंकि आज की तुलना में बहुत अधिक पानी था। 225 मिलियन साल पहले सातों महाद्वीप एक बहुत बड़े महासागर से घिरे एक सुपर कॉन्टिनेंट में जुड़े हुए थे। इस सुपर कॉन्टिनेंट को पैंजिया के नाम से जाना जाता है। यह धीरे धीरे 7 अलग अलग टुकड़ों में अलग हो गया और लाखों सालों में उन स्थितियों में पहुंच गया जहां हम उन्हें वर्तमान में पाते हैं। लेकिन महाद्वीप स्थिर नहीं है, वे हमेशा चलते रहते हैं और समय के साथ आगे बढ़ेंगे और अगले कई 100 मिलियन सालों में पूरी तरह से नए महाद्वीपों में बदल जाएंगे। महाद्वीप क्या है? यद्यपि महाद्वीप शब्द की कई परिभाषाएं हैं, लेकिन इसका उपयोग आमतौर पर हमारे ग्रह की सतह को बनाने वाले बड़े स्पष्ट भूभागों की पहचान करने के लिए किया जाता है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के अनुसार दुनिया की कुल भूमि 57 मिलियन वर्ग मील से अधिक है। जिसे हम पृथ्वी की भूमि के रूप में जानते हैं, वह वास्तव में वे क्षेत्र हैं जो इतने ऊंचाई पर हैं कि उन्हें घेरने वाली दुनिया की झीलों, नदियों और महासागरों से वे भर नहीं सकते। टेक्टोनिक प्लेटों, प्लेट टेक्टोनिक्स के रूप में जाना जाता है कि गति के कारण महाद्वीपों के आकार और सीमाएं लगातार बदल रही हैं, क्योंकि उनके आसपास का पानी उस भूमि को परिभाषित करता है जिससे महाद्वीप बनता है। दुनिया के 5 महासागरों को याद रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि महाद्वीप ग्रह की सतह का केवल 1/3 भाग बनाते हैं। आज पृथ्वी ग्रह पर 7 महाद्वीप हैं जो 5 महासागरों से घिरे हैं। 7 महाद्वीपीय भूमि द्रव्यमानों में से प्रत्येक अपने पौधों, जानवरों, रेगिस्तानों, पहाड़ों, नदियों, झीलों, संस्कृतियों और मौसम के साथ विविध और विशिष्ट रूप से अद्वितीय है। एक महाद्वीप एक द्वीप से बड़ा होता है और आमतौर पर कई देशों से मिलकर बना होता है तथा लाखों वर्ग मील में फैला होता है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इसका भूभाग 7.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर से थोड़ा कम है, जो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के आकार का बनाता है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 24 मिलियन लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 3% है। यह महाद्वीप वर्षावनों और रेगिस्तानों से लेकर पहाड़ों और समुद्र तटों तक कई अलग अलग परिदृश्यों से बना है। ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति भी अनूठी है, जिसमें स्वदेशी, ब्रिटिश और अन्य प्रभावों का मिश्रण है। ऑस्ट्रेलिया हालांकि पानी से घिरा हुआ है, इसे एक द्वीप नहीं माना जाता है। इसके बजाय दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, जिसका क्षेत्रफल 17.2 मिलियन वर्ग मील है। इस विशिष्टता के लिए अक्सर एशिया और अफ्रीका को चुना जाता है, लेकिन यह एशिया ही है जो भूमि और जनसंख्या दोनों के मामले में सबसे बड़ा है। यह महाद्वीप दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देशों, चीन और भारत के साथ साथ बड़ी आबादी वाले कई अन्य देशों का घर है। एशिया दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ों, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, और सबसे गहरी झीलों जैसे कैस्पियन सागर का भी घर है। अब हम सभी 7 महाद्वीपों का विस्तृत विवरण करेंगे। अफ्रीका वर्णमाला के अनुसार पहले स्थान पर है। पूरा महाद्वीप जनसंख्या और आकार दोनों में दूसरे स्थान पर है। 1 बिलियन से अधिक लोग अफ्रीका को अपना घर कह सकते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप के 54 विभिन्न देशों में लोग फैले हुए हैं। यह महाद्वीप दुनिया की 15% आबादी का घर है और यह महाद्वीप पृथ्वी ग्रह पर कुल भूमि क्षेत्र का 20% बनाता है। भूमध्य रेखा महाद्वीप के केंद्र से होकर गुजरती है, जो बड़े पैमाने पर गर्म और या उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदान करती है। अफ्रीका को मानव जाति का जन्म स्थान भी माना जाता है। होमो सेपियंस का सबसे पुराना जीवाश्म साक्ष्य महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाया गया था। अफ्रीका में स्तनधारियों, मछलियों और पक्षियों की 7,000 से अधिक विभिन्न प्रजातियां हैं। कीटों की भी 1 लाख से अधिक प्रजातियां हैं। यहाँ आप सबसे बड़े अफ्रीकी हाथी और सबसे लंबे जिराफ जानवर दोनों को देख सकते हैं। 4,352 मील लंबी नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है और महाद्वीप के उत्तर पूर्वी हिस्से में बहती है। अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी पर सबसे दक्षिणी भूभाग के रूप में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव यहाँ अपने बड़े स्थायी ग्लेशियरों और ठंडे मौसम के बीच पाया जा सकता है। भले ही अंटार्कटिका में ग्रह पृथ्वी पर सबसे कठोर जलवायु और सबसे अप्रिय भूभागों में से एक है, फिर भी लगभग 5,000 लोग हैं जो हर साल अस्थायी रूप से इस महाद्वीप को अपना घर कहते हैं। यह अंटार्कटिका को पृथ्वी पर सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप बनाता है। दिलचस्प बात यह है कि यह महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसकी भूमि की सतह पर कोई सरीसृप नहीं है। अंटार्कटिका अन्य 7 महाद्वीपों की तुलना में आकार के मामले में 5वें स्थान पर है। महाद्वीप के कुछ क्षेत्रों में तापमान 90 डिग्री सेल्सियस 130 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। यहाँ रहने वाले सभी लोग मुख्य रूप से परिदृश्य में फैले विभिन्न शोध स्टेशनों से काम करते हैं। एशियाई महाद्वीप पृथ्वी की सतह के लगभग 9% हिस्से को कवर करता है, जो इसे महाद्वीपों में सबसे बड़ा बनाता है। यह 2015 तक 4.3 बिलियन की अनुमानित आबादी के साथ सबसे अधिक लोगों का घर भी है, जो दुनिया की आबादी का लगभग 60% प्रतिनिधित्व करता है। इतने सारे लोगों के साथ एशिया को विश्व की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने का श्रेय दिया जाता है। एशिया की विविधता का अर्थ है कि 2300 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जो किसी भी महाद्वीप से सबसे अधिक है। एशिया ग्रह के सतह क्षेत्र के लगभग 10% को कवर करता है और महाद्वीप मुख्य रूप से पूर्वी भाग के साथ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया के कुछ हिस्सों में चीन और जापान जैसे महाद्वीपों की सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं।
सऊदी अरब का प्रायद्वीप, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत जैसे तेल समृद्ध देश भी शामिल हैं, एशिया में ही स्थित है। इस महाद्वीप में भारत और जापान के विनिर्माण केंद्र और हांगकांग भी शामिल हैं, जो एक प्रमुख बैंकिंग और कॉर्पोरेट केंद्र है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया देश की मुख्य भूमि और न्यू गिनी, तस्मानिया और सेरम के द्वीप क्षेत्र शामिल हैं। कुल मिलाकर इन विभिन्न भूमि क्षेत्रों को एक महाद्वीप माना जाता है। इस क्षेत्र को भूगोलवेत्ताओं द्वारा ओशिनिया कहा जाता है। हिमयुग के दौरान जब दुनिया का अधिकांश पानी ग्लेशियरों में जम गया था, ऑस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि इन द्वीपों से भूमि पुलों द्वारा जुड़ी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में सबसे छोटा है, लेकिन छठे सबसे बड़े देश का घर है, जिसे ऑस्ट्रेलिया के समान नाम से जाना जाता है। महाद्वीप को इसका नाम लैटिन शब्द ऑस्ट्रेलिस से मिला है, जिसका अनुवाद दक्षिणी होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर जानवरों की 5,700 प्रजातियों में से 80% से अधिक अद्वितीय हैं और दुनिया में कहीं और नहीं पाई जा सकती हैं। यह महाद्वीप दुनिया की सबसे बड़ी रीफ और सबसे बड़े प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक, द ग्रेट बैरियर रीफ का भी घर है। इस महाद्वीप पर सबसे पहले मनुष्य का निवास लगभग 45,000 वर्ष पहले हुआ था। यूरोपीय निवासी 1700 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई भूभाग पर आए थे। ऑस्ट्रेलिया सबसे कम आबादी वाले महाद्वीपों में से एक है, फिर भी यह देश दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यूरेशियाई भूभाग का पश्चिमी भाग यूरोप के नाम से जाना जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया के बाद 7 महाद्वीपों में से सबसे छोटे महाद्वीपों में से एक है, जिसमें दुनिया के 7% भूभाग शामिल है। हालांकि यूरोप में पृथ्वी की लगभग 11% आबादी रहती है और यह दूसरा सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीप है, जहां प्रति वर्ग मील 134 लोग रहते हैं, जबकि एशिया में प्रति वर्ग मील 203 लोग रहते हैं। यूरोपीय महाद्वीप में लगभग 50 देश और कई अन्य क्षेत्र शामिल हैं। रूस देश सबसे बड़ा देश है और इटली में वेटिकन सिटी द्वारा कब्जा किया गया क्षेत्र सबसे छोटा है। यूरोप में आइसलैंड, सिसिली और ब्रिटिश द्वीप जैसे द्वीप भी शामिल हैं। ब्रिटिश द्वीप समूह में वह बड़ा द्वीप शामिल है जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स का घर है और इसे ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। ब्रिटिश द्वीप समूह में वह छोटा द्वीप भी शामिल है, जिसमें उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य और आसपास के कई छोटे द्वीप शामिल हैं। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीनलैंड, मैक्सिको और लैटिन अमेरिकी क्षेत्र शामिल हैं, जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। उत्तरी अमेरिका दुनिया के भूभाग का लगभग 17% हिस्सा बनाता है और लगभग 8% लोगों का घर है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है और उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका में जलवायु, वन्य जीवन और भूगोल बहुत विविधतापूर्ण है। डेथ वैली में अत्यधिक रेगिस्तानी तापमान से लेकर माउंट मैकिनले के बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी लेक सुपीरियर तक। उत्तरी अमेरिका दुनिया के लगभग 50% मकई उत्पादन और दुनिया के 1/5 गेहूं उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। यह महाद्वीप महाद्वीपों में सबसे बड़ी प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ एक आर्थिक महाशक्ति भी है। आप अटलांटा, जॉर्जिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा भी पा सकते हैं। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप बड़े अमेरिकी महाद्वीप का दक्षिणी भाग है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा महाद्वीप से होकर गुजरती है, जो दक्षिण में समशीतोष्ण परिस्थितियों के साथ साथ अधिकांश भूभाग के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदान करती है। दक्षिण अमेरिका अपनी पश्चिमी सीमा पर प्रशांत महासागर और अपनी पूर्वी सीमा पर अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। यह महाद्वीप चौथा सबसे बड़ा है और 12 देशों से बना है, जिसमें ब्राजील भूमि, द्रव्यमान और जनसंख्या दोनों के मामले में सबसे बड़ा है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत शामिल हैं, जिसमें दुनिया की सबसे लंबी चोटियां हैं। यह अमेज़न नदी का घर है, जो दुनिया की किसी भी नदी की तुलना में सबसे ज्यादा पानी बहाती है। आप यहाँ अमेजन वर्षावन भी पा सकते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है और पृथ्वी पर सबसे अनोखे पौधों और जानवरों में से कुछ का घर है। यह महाद्वीप लामा और अल्पाका का घर है, जो मूल रूप से जंगली थे लेकिन लगभग 5000 साल पहले पालतू बन गए। भविष्य में महाद्वीपों का कुल क्षेत्रफल संभवतः बहुत अलग दिखाई देगा। अगले 10 लाख वर्षों में टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने के कारण भूमि का क्षेत्रफल आकार बदल जाएगा। कम अवधि, सैकड़ों वर्ष में जलवायु में परिवर्तन होने की उम्मीद है और महासागरों का जलस्तर बढ़ेगा। कुछ क्षेत्र निर्जन हो जाएंगे, जबकि नई भूमि का निर्माण होगा। देशों और क्षेत्रों के बीच की सीमाएं भी बदल जाएंगी, क्योंकि कुछ गायब हो जाएंगे और अन्य बन जाएंगे। इन नई परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए पौधे और वन्य जीव काफी हद तक बदल जाएंगे। परिवर्तन निश्चित है, हालांकि मनुष्य के पास अभी भी परिवर्तन की गति को धीमा करने का समय है, ताकि यह परिवर्तन कितनी तेजी से हो रहा है इसे सीमित किया जा सके। अमेरिकी भूविज्ञानी प्रोफेसर क्रिस्टोफर स्कॉटिस का एक दिलचस्प वीडियो जो पूरे इतिहास में महाद्वीपों के बदलाव और भविष्य में होने वाले अनुमानित परिणामों को दर्शाता है। दुनिया के हर महाद्वीप की अपनी अलग पहचान है। हर महाद्वीप की अपनी संस्कृति, भाषा, जलवायु, भौगोलिक विशेषताएं और पहचान है। वर्तमान में दुनिया के सभी महाद्वीपों में 195 देश हैं। तो यह था हमारा सफर 7 महाद्वीपों के संदर्भ में। हमें अपने विचार कमेंट्स में बताएं और अगले सफर में मिलते हैं। धन्यवाद।